आप देख रहे हैं विटनेस टुडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मरकज़ी आज़ादारी लखनऊ में बड़े इमामबाड़े से उठकर छोटे इमामबाड़े तक जाने वाले मोम की ज़री के नाम से मशहूर ऐतिहासिक शाही ज़री जुलूस जो मुहर्रम की पहली तारीख को बरामद होता उठता है अपनी पूरी शान व शौकत के साथ। 20 जुलाई यकुम मुहर्रम यानी कि मुहर्रम की पहली तारीख को उठा ये शाही ज़री जुलूस लगभग 300 वर्षों से उठता चला आ रहा है, जिसमें ऊँट, घोड़े, हाथी एवं पालकी सहित परचम बैनर्स लिए बड़ी संख्या में लोग जुलूस में शाही ज़री के साथ चलते हैं। शहबाज साहब, आजकल एक ऑडियो वायरल हुआ है जो कथित एक मौलवी का है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप बेहतर जानते होंगे। उन्होंने जिस तरीके के वक्फ के इल्ज़ामात लगाए हैं और सीधे सीधे मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब के ऊपर बेहुदा टिप्पणियाँ की हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये वाकई सही है या इसमें कहाँ तक हकीकत है या कितनी सच्चाई है? मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर सी बात है कि जो है कि वो वीडियो मैंने भी सुना, और जो लफ्ज़ आपने कहा कि मौलवी, तो ये मौलवी नहीं हैं। किस मदरसे में पढ़े हैं तो ये मौलवी हो जाएंगे? कहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल की है कि जो तो ये मौलवी हो जाएंगे? क्या इनको आता जाता है जो ये मौलवी हो जाएंगे? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाम को इस्तेमाल करके सिर्फ अपनी रोटियां चला रहे हैं और सौदागरी कर रहे हैं। दूसरी बात, आज जो औकाफ के ऊपर मौलाना आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब के ऊपर तनकीद की जा रही है, तो मौलाना कल्बे जवाद साहब की रहनुमाई का नतीजा ही है कि आज यहाँ भी वक्फ हमारे हाथों में है। और जो इतना बड़ा दिल्ली में था शाह मर्दा का मामला, अगर जो है मौलाना कल्बे जवाद साहब रहनुमाई ना करते तो आज भी हाथों में ना आता। ये मेरा दावा है, मैं खुद गया हूँ, मैंने खुद देखा है। और रहा ये सवाल, ये तो जो है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जो भी नेक काम करेगा तो उसके ऊपर जो बातिल परस्त लोग होंगे, जो यजीद परस्त लोग होंगे, वो तनकीद करते रहेंगे। जो माविया के हमनवा हैं वो हक़ की जो है वो मुखालिफत करते रहेंगे। वही आज भी कर रहे हैं कुछ लोग। हकीकत यही है कि कल्बे जवाद साहब की वो शख्सियत है कि जो है कि आलमनगर में इतने बड़े बदमाश से वो भिड़े, और भिड़ने के बाद जो है उन्होंने उस ज़मीन पर कब्ज़ा किया। आज वहाँ यानी सभी गरीबों को जो है उन्होंने रहने के लिए मकान दे दिया। लेकिन उन्होंने तो इल्ज़ाम ये लगाया है कि आलमनगर में बहुत पैसा लेकर के ज़मीनें बेची जा रही हैं, बल्कि बेची जा रही है जुमला कहा है। इसमें क्या सच्चाई है? मेरा मकान भी आलमनगर में है। मुझसे तो कल्बे जवाद साहब ने पैसा नहीं लिया। किसने कहा है कि जो है पैसा लिया जा रहा है? और जो यानी नदर मौला के नाम से वो ले भी रहे हैं, तो कभी जो है क्या ऐसे यजीद परस्त लोगों ने कभी ये सोचा है, जो वहाँ पर जो 80 क्वार्टर बने हुए हैं जिसमें बेवगान रहती हैं, यतीम रहते हैं, गुरबा रहते हैं, उनका पूरा खर्च, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो दवा हो, ये कौन उठा रहा है? मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला ही उठा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस बदअक्ल को ये नहीं मालूम है कि जब कोई प्लाटिंग हो, जो आप कह रहे हैं ये कौन है, कौन साहब हैं, कौन से मौलवी हैं, इनका नाम भी वाज़े कर दीजिए। असल में ये यानी मौलवी तो नहीं है, ये मौलवी नुमा इबलीस है, जो यहाँ से लेके और बाहर ममालिक तक के लोगों को, और इससे कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। ट्रेस के नाम पे पैसा वसूला, मदरसे के नाम पर पैसा वसूला, और इसने मदरसे की ज़मीन आज भी मेरे पास रजिस्ट्री मौजूद है उसकी, अगर कोई देखना चाहे हो तो मैं दिखा सकता हूँ। बीवी के नाम वो रजिस्ट्री है, बच्चों के नाम वो ज़मीन है। तो आप ये बताइए कि सहमे इमाम लेके और अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी बना लेना, मैं जानता हूँ, मैं मेरा साथ कुछ दिन उसका रह चुका है, मैं जानता हूँ कि जो है कि आज भी उसके पास जो है कसीर तादाद में सोना और चांदी मौजूद है। तो ये कहाँ से लाया? इसका बात तो जाहिर, इसके वालिद तो जाहिर सी बात है कि जयपुर में थे, वो जूते का काम करते थे,
اور یہ جب چھوٹا تھا تبھی جو ہے اس کے والد اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو آپ یہ بتائیے کہ جو ہے کہ یہ شہباز صاحب ایک سوال آخری آپ سے اور یہ ہے کہ امام باڑہ اور آصفی مسجد جو امام باڑے کے اندر ہے، یہ انویسٹر سمیتی کے دوران اس کی خالی پتائی کری گئی جبکہ اس کو ضرورت تھی کافی مرمت کی. اگر آپ پیچھے کا حصہ دیکھیں تو وہ بھی کافی بوسیدہ ہو چکا ہے، جرجر ہو چکا ہے. مسجد کا اگر فرنٹ کا حصہ دیکھیں تو وہ بھی کافی بوسیدہ جرجر ہے. اور اس کے بعد خالی پتائی کر کے پرشاسن نے اتنی سیڑھی کر لی حسین آباد ٹرسٹ کی. تو آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس پر بھی جو ہے دیکھیے، ابھی میں کل ہی کی بات بتاؤں کہ مولانا کلب جواد صاحب قبلہ ہی تشریف لے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے آواز اٹھائی. اگر جو ہے مثال کے طور پر یہ خالی جو مولانا حضرات آج مولانا کلب جواد صاحب قبلہ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، کیا یہ نہیں جا سکتے ہیں؟ کیا ان کا فرض نہیں بنتا ہے کہ اس کے خلاف احتجاج کیا جائے؟ ان کا فرض نہیں ہے کہ جو ہے کہ یہ دینی اشیاء ہیں، ان کے خلاف یعنی ڈی ایم کے خلاف آواز اٹھائی جائے؟ اس لیے کہ اس کا ڈی ایم جو ہے چیئرمین ہوتا ہے. شاہان اودھ مسلسل ٹریس جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے. اس کے ساتھ میں آنے کے بعد جو ہے وہ ہم کو بھی لے کے چلیں. میں مولانا کلب جواد صاحب سے بھی کہوں گا کہ جو ہے کہ آپ بھی چلیے. یہ صرف خالی الزامات لگانے کے لیے ہی خالی مولوی ہیں.